हाय स्टूडेंट्स, बोर्ड परीक्षा 2023 में तैयारी अभी से कैसे करें इसके बारे में हम बताएंगे। तो यदि आप लोगों ने मेरे द्वारा दी गए टिप्स को यदि फॉलो किया तो आप 95% नंबर बिल्कुल आसानी से ले आ सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या आपको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है? हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है? नहीं, स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है। खुद डिसाइड कीजिए क्या करना है। जो हार्ड वर्क करते हैं वो क्या करते हैं, वो सब कुछ पढ़ते हैं, पूरी किताब चढ़ जाते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ जाते हैं, सब कुछ पढ़ जाते हैं। ठीक, और दूसरा जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो तो सब कुछ एक बार पढ़ते ही हैं, एक बार तो सब कुछ पढ़ना ही है। ठीक, एक बार पढ़ते हैं, इसके बाद जो उसमें से इंपॉर्टेंट होता है इंपॉर्टेंट चूज करते हैं और उससे 60 नोट्स बनाते हैं। ठीक, आप लोग 60 नोट्स बनाइए, एक बार पूरा पढ़िए फिर 60 नोट्स बनाइए। ठीक, दूसरी बात, पूरी बुक से नोट्स बनाते हैं, पूरी बुक से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। पूरा बुक एक बार पढ़ लीजिए, 60 नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्कूल और कोचिंग में ज्यादा समय लगाते हैं। जब एग्जाम टाइम आ जाए उससे 1-2 महीना पहले सेल्फ स्टडी कीजिए। स्मार्ट वर्क में क्या करना होगा? सेल्फ स्टडी करना होगा। ठीक है, स्कूल और कोचिंग में, स्कूल में पूरा दिन रहेंगे, सुबह शाम कोचिंग, घर में जा करके सो जाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? थक जाएंगे पहले से ही। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिए? सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी भी इस प्रकार से नहीं कि आप बुक लेकर के बैठ गए और लगातार बैठे पढ़े चले जा रहे हैं ना। तो जब लगातार पढ़ेंगे तो कितना दिमाग में आएगा? भूल जाएंगे। कुछ देर पढ़िए, ब्रेक दे करके पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, फिर जाइए पानी पीजिए, चाय पीजिए, थोड़ा से 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट कीजिए, फिर बैठ जाइए पढ़ने। ऐसा नहीं कि ब्रेक का मतलब यह है कि चलिए हम कहीं घूमने चले जाएं, खेलने चले जाएं, पूरा दिन खेलते रह जाएं, ऐसा नहीं। 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक दीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक, तो इस प्रकार से पढ़िए और तो स्मार्ट तरीके से आप लोग पढ़िए। और इसके बाद हम आगे ये बताएंगे कि जो समय ये बचा हुआ है इसमें क्या करें, कैसे करें और क्या ना करें। ठीक है, जो नहीं करना है वो पहले देख लेते हैं। ठीक, क्या नहीं करना है? आजकल बच्चों का ज्यादा समय कहां जा रहा है? इंस्टाग्राम। ठीक, शॉर्ट वीडियो में क्या करेंगे? एक वीडियो देखना शुरू किए, उसी में आगे आता जाएगा, देखते चले जाएंगे, बहुत समय चला जाएगा। सबके साथ ये होता है, एक वीडियो देख रहे हैं तब तक लगेगा हाँ इसको भी देख लें, क्या होता है इसको भी देख लें, तो इससे बहुत समय चला जाता है। तीसरी बात, फेसबुक और व्हाट्सएप पर हम तो कहेंगे बिल्कुल ही मत ध्यान दीजिए, अभी 2 महीने जो एग्जाम बचा है। ठीक, तो ये नहीं करना है आपको। और तीसरी अभी एक बात हमने और बताई, क्या नहीं करना? लगातार बैठ करके नहीं पढ़ना है, ब्रेक दे करके पढ़ना है। ठीक, और कैसे तैयारी करनी, क्या करना है, इसको आप सुन लीजिए। पहली बात तो चैप्टर वाइज आप लोग जो फार्मूला वाला चीज, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी, जो केमिस्ट्री में आप रिएक्शन लिखिए, फिजिक्स और मैथ के जो फार्मूले हैं चैप्टर वाइज उसको समझ कर लिखिए और लिख कर पढ़िए। ठीक है, क्या करना है? जो फार्मूले हैं उनको समझ करके लिखना है, ऐसे नहीं देख के लिख लिए, समझ करके लिखिए और फिर लिख कर उसको बार बार पढ़िए। ठीक है, वो आसानी से याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं होगी आपको। दूसरी बात, एनसीईआरटी पूरी बुक से आप इंपॉर्टेंट छाटिए, उससे नोट बनाइए। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरी बात ये करनी है आपको, मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कर लेना है। मॉडल पेपर सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा कि मॉडल पेपर से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आगे एग्जाम में आने वाला क्या है और कैसे आएगा। ठीक, इसके बाद आगे आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए। तो कौन सी क्वेश्चन बैंक क्या होगी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जान लीजिए क्वेश्चन बैंक पढ़िए। ठीक, उसमें 60 में सब दिया हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? अनसॉल्व पेपर जरूर सॉल्व कर लेना है। अनसॉल्व पेपर क्यों? क्योंकि हम एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देकर आए तो दोस्तों से बात करते हुए अक्सर ये होता है, सबके साथ ये होता है कि अरे ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आ रहा था, गलती से हो गया, ये लिख लिए, हम ये लिख करके चले आए, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये ना हो, ये गलती ना हो, इसके लिए आपको अनसॉल्व करना पड़ेगा। अनसॉल्व यदि आप सॉल्व करेंगे, अनसॉल्व सॉल्व कैसे करेंगे ये समझिए। आप अनसॉल्व पेपर लेकर के बैठ जाइए
और 3 घंटे बता दीजिए, कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक, जैसे पेपर देने बैठते हैं हम, बिल्कुल वैसे बैठ जाइए, पेन कॉपी लेकर के, और उसी प्रकार से सजा करके अच्छे से लिखिए। और सजाने का मतलब उसमें कई कलर मत यूज कीजिए, 2 पेन, 2 कलर, ब्लैक ब्लू। ठीक, तो इस प्रकार से यदि आप लिखेंगे तो लिख करके 3 घंटे बाद खुद चेक कीजिए, या आपके संपर्क में जो टीचर हो उनसे चेक कराइए। ठीक है, तो देखेंगे कि आपकी गलतियां खुद दिखाई देंगी, आप खुद जान जाएंगे कि हमने गलती कहां की है, और जो गलती पहली बार सॉल्व करने में किया है वो गलती अगले बार सॉल्व करने में ना हो। ठीक, इस तरीके से अपनी कमियों को दूर कीजिए, बिल्कुल आसानी से आप लोग 90, 95, 85 नंबर आसानी से ले आ सकते हैं। ठीक है, तो इन टिप्स को आप लोग फॉलो कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। हम मैथ्स में अभी शुरू करने जा रहे हैं, इसके बाद ही क्रम से वीडियो आएंगे चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर का फार्मूला उसको समझा करके हम आपको बताएंगे। उसको नोट कर लीजिए, समझ में आ ही जाएगा, उसको 1-2 बार लिख लेंगे, आसानी से आ जाएगा। तो चैप्टर वाइज हम फार्मूले बताएंगे, उसके बाद उस चैप्टर को सॉल्व करने का तो समय नहीं है चैप्टर, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। फिर इसके बाद साइंस में भी उसी तरीके से, साइंस में चैप्टर वाइज जो फार्मूले हैं उनको बताएंगे, फिर उसका जो है जो इंपॉर्टेंट उसके न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करेंगे, और उसमें जो पूरा निगमन करने के लिए आता है उसको भी कराएंगे। ठीक, और इसके बाद इंग्लिश में आपको नंबर कैसे ले आना है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस दूसरे वीडियो में हम करेंगे। आप लोग लगातार बोर्ड तक हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।